स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएनबी ने दूसरे और चौथे सेमेस्टर की डेट जारी कर दी गई है। आपके एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? बहुत सारे बच्चों के डाउट रहता है कि उनकी बैक लग जाती है और सबसे ज़्यादा देखा गया है कि बैक संस्कृत और गणित सब्जेक्ट में लगती है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इन 20 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम जानते हैं कि यूपी टेट आने वाला है, उससे पहले हमारे बीटीसी के पेपर हैं। अभी आपका पूरा फोकस बीटीसी सेमेस्टर पे होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे बीटीसी में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज और अति लघु प्रश्न 30 शब्द वाले और एक लघु क्वेश्चन 50 शब्द वाले। मेरा मानना है कि आपको केवल 2 सेमेस्टर पे फोकस करना चाहिए और मेरी समझ से वो आपको पहला एमसीक्यूज और तीसरा 30 शब्दों वाले प्रश्न अति लघु फोकस करना चाहिए। अगर आप यकीनन इन दोनों पे फोकस करते हैं तो आपकी बैक लगना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इन 20 दिनों में। मैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आप केवल एमसीक्यूज और अति लघु तैयार कीजिए। यकीन मानिए आपकी न केवल बेहतरीन परसेंट बनेगी बल्कि आप ये देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है और ये आपकी 100% गारंटी है आपके दोस्त की कि आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। चलिए आज की पहली क्लास, पहली यूनिट गणित की हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। बचपन से हम देख रहे हैं कि हम ये पढ़ते आए हैं, लासा और मासा यूपी टेट में भी और बीटीसी में इसके दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 12 और 18 का एचसीएफ क्या है? दोस्तों मैं केवल आपको टिक लगवाने नहीं आया हूँ कि बस आया और टिक लग गया। हम बिल्कुल इसको समझेंगे और आप इसको यकीनन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। पहले बस आप ये बताइए कि आपको एचसीएफ की क्या फुल फॉर्म पता है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखिए लास्ट में आता है फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो अब हम देखेंगे कि 12 और 18 का सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। क्या आप ये जानते हैं कि 2 12 काटता है कि नहीं? 18 काटता है कि नहीं? बिल्कुल काटता है। क्या 3 काटता है कि नहीं काटता है? 3 के भी पहाड़े में 12 और 18 दोनों आते हैं। क्या 6 के भी पहाड़े में दोनों आते हैं? बिल्कुल आते हैं दोस्तों। लेकिन 12 के पहाड़े में केवल 12 आता है लेकिन 18 नहीं आता, इसलिए इसका पहले से ही ये गलत हो जाएगा 18 12। अब हमारे सामने 3 प्रकार के उत्तर बचे हैं, 2 3 और 6। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एचसीएफ में लास्ट में एफ में फैक्टर आता है और एच का मतलब हाईएस्ट होता है। हाई मतलब सबसे ऊंचा। तो आप यहाँ बताइए कि यहाँ पे 2 3 और 6 में सबसे ऊपर कौन आएगा? बिल्कुल हमारा आंसर होगा 6। 6 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये न केवल सबसे हाईएस्ट है बल्कि 12 और 18 का फैक्टर भी है, मतलब गुणनखंड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न, 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 12 24 6 या 8? अब आप बिल्कुल बताइए कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। जब तक आप इसके कोर्स कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि क्या उत्तर होने वाला है। एलसीएम में एल लीस्ट को प्रदर्शित करता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एम फॉर यहाँ मल्टीप्लाई है, ओके, लीस्ट मल्टीप्लाई। चलिए शुरू करते हैं। 12 24 6 और 8 लीस्ट पूछा गया है, मतलब सबसे छोटा। क्या 4 12 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। 6 काट सकता है? काट सकता है। 4 24 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। 6 भी काट सकता है। लेकिन 4 और 6 में ये दिक्कतें आएंगी कि आप ना इसको काट पाएंगे ना इसको काट पाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 12 और 24। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में दोनों आते हैं,
12 भी आता है और 24 भी आता है। लेकिन हमारी जो हमसे पूछा गया एलसीएम में एल फॉर क्या आ रहा है दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं, एल फॉर लीस्ट आ रहा है। लीस्ट मतलब छोटा, इसलिए हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। 12 इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, बस आप इसके वर्ड को याद रखिए, लीस्ट। अगला प्रश्न, 20 और 30 का एचसीएफ क्या है? पहले हम बता चुके हैं एचसीएफ की फुल फॉर्म, एच किस लिए आ रहा है? हाईएस्ट के लिए आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और एफ किसके लिए आ रहा है? एफ फैक्टर के लिए आ रहा है। इसके ऑप्शन हमारे पास है 5, 10, 15 और 20, ठीक है। फैक्टर के लिए हाईएस्ट फैक्टर 5 भी काट रहा है दोस्तों, 20 को भी काटता है, 30 को भी काटता है, 10 भी काट रहा है, 15 नहीं काट पा रहा। 15 30 को तो काट रहा है लेकिन 20 को नहीं काट पा रहा है। 20 को तो काट लेगा, 30 को नहीं काट पा रहा है, इसलिए हमारे दो ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। हमारे पास अब बचता क्या है? 5 या फिर 10। अब आप इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए, हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो अब बताइए 5 और 10 में बड़ा क्या है? बड़ा है 10, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10। 10 इज द राइट आंसर। एचसीएफ और एलसीएम कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिए, आंसर आपके सामने होगा। अगला प्रश्न, 15 और 25 का एलसीएम क्या है? एलसीएम फिर आ गया दोस्तों। मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एमसीक्यू में भी आपको ये दिखाई देगा, अति लघु में भी दिखाई देगा, और लघु में भी आपको करने में आसानी रहेगी। आप एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो। एलसीएम की फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ, एल फॉर लीस्ट, एम फॉर मल्टीप्लाई आएगा, ओके। अब बताइए 15 और 25, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 15 भी आ जाए मल्टीप्लाई में और 25 भी आ जाए? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60 होता है, 15 तियाँ 45, 15 चौकू 60, पन्ना 75 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। 50 आ पा रहा है, 15 चौकू 60, पन्ना 75, 15 छिक्का 90। लेकिन अब क्या आएगा? 15 सत्ते 105, ना 100 आ रहा है ना 25 आ रहा है, इसलिए हम 25 को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं बनती, लेकिन आप कर भी सकते हैं। 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, ऐसे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दोनों में 75 75 मिल रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 75। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटा जो मिल जाए आपका इसका मल्टीप्लाई, भाई इसका उत्तर होगा। आंसर इज 75। आपको दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यह क्या है? दोस्तों हम एक नियम पढ़ते हैं और ये सूत्र भी होता है। ये हमारा सूत्र है, जहां मान लो दो संख्याएं x क्रॉस इज इक्वल टू बाई एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारा सूत्र होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूत्र। 8 और 12 का एचसीएफ क्या है दोस्तों? मैं आपको ये कमेंट में चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दीजिए, ये आपके लिए HW रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एचसीएफ की फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप इसको उत्तर कीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न, एचसीएफ और एलसीएम का अध्ययन किस विषय का भाग है? विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का? हम जानते हैं कि लासा और मासा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या किसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों गणित। गणित में हम लासा और मासा का यूज करते हैं और पढ़ते भी हैं। अगला प्रश्न, एचसीएफ और एलसीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है? केवल अलजेब्रा में, केवल ज्योमेट्री में, दैनिक जीवन व गणित दोनों में, या केवल स्टैटिक्स में?
हम जानते हैं इसका उपयोग हम दोनों जगह दैनिक जीवन और गणित में दोनों में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? अभी हम बता चुके, एक्स इज टू एक्स क्रॉस बाई इज इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगला प्रश्न, एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न होने वाला है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? एलसीएम हम जानते हैं नहीं होता है, जी सी डी, एलसीएम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये भी नहीं होता है दोस्तों, ये अलग चीज़ है। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, जी सी डी। जी सी डी, जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिवाइजर। आप एक नोटिस करेंगे एक चीज़ कि एच सी एफ, एल सी एम और जी सी डी सी में सब में कॉमन आ रहा है और इसकी फुल फॉर्म भी कॉमन ही होती है। आसान रहेगा आपको याद करने में। 14 और 21 का एच सी एफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर आ गया एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 7 काट रहा है, दोनों को काट रहा है, 14 14 को काट रहा है लेकिन 21 को नहीं काट रहा है। ये 21 के साथ हो रहा है, 14 को तो नहीं काट रहा पर 21 को काट रहा है। एक 14 दूना 28 तो होता है लेकिन 21 का कोई संबंध नहीं, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 7 इज द राइट आंसर। ओके, कॉमन देखिएगा, अगर आप ना समझ पाए तो सी फॉर कॉमन याद रखिए, आपके मैक्सिमम आंसर्स में आपको ये दिखाई देगा। अगला प्रश्न, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एचसीएफ सह अभाज्य संख्याओं का एक होता है। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एचसीएफ निकालने की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? जोड़ विधि, भाग विधि, घटाव विधि, गुणा विधि। दोस्तों हम इसको देख भी चुके हैं, बचपन में पढ़ते थे। भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ को निकालते थे। मैं आपको पहले भी बच्चे से बता सकता हूँ, जैसे कि 6 है और 12 है, और आपसे इससे पूछा जाए कि एचसीएफ कैसे निकलेंगे तो हम सबसे पहले छोटे वाले से बड़े में भाग देते थे ऐसे करके, तो 6 2 ज़ा 12, ये कट जाता था। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, 2 से 6 को भाग करते थे। तो उसी प्रकार हम भाग विधि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिए, फिर से ये प्रीवियस सही क्वेश्चन है, बीटीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप बिल्कुल मत घबराइए, कोई बैक नहीं लगेगी, मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ यूनिट वाइज प्रत्येक टॉपिक, कोई बैक की डर ही नहीं है। आप केवल एमसीक्यूज और अति लघु पर फोकस कीजिए। एचसीएफ की फुल फॉर्म मैं आपको शुरू से बताता चल रहा हूँ। इसका सही उत्तर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न ये भी देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब एमसीक्यूज खत्म कर चुके हैं, आप बताइएगा कि कितने सही चले गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अति लघु पे। ठीक है, आपके साथ यही मैं रोज करने वाला हूँ कि आपके लिए 15 से 20 लगभग एमसीक्यूज लाने वाला हूँ और 10 अति लघु। अगर आप ये तैयार करते हो, यकीन मानिए अगर आप 20 दिन मेरे साथ प्रत्येक यूनिट करते हो ना कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन परसेंट बनने वाली है। कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हर एक टॉपिक समझाने वाला हूँ। आप बिल्कुल मत घबराइए किसी बैग के लिए। ना केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे बल्कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। अति लघु प्रश्न है, ठीक है, इसका आंसर हम जानते हैं कि 30 शब्दों में लिखते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वेज में छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ दो या अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा सामान्य समावर्तक होता है जो सभी दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करता है। इसे महत्तम समावर्तक भी कहा जाता है। समझ में आया ना? महत्तम किस लिए?
हाईएस्ट के लिए, ठीक है। याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आसान तरीके से याद करने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला प्रश्न, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है? एलसीएम दो या अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा सामान्य गुणज होता है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसको लघुत्तम समावर्त कहते हैं, ठीक है। एल फॉर लीस्ट, लीस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? लघुत्तम। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न, एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है? मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ और अति लघु भी लेके आया हूँ। एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसे हिंदी में महत्तम समावर्तक कहा जाता है। यह संख्याओं के सामान्य विभाजकों में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। वही घूम फिर के आ रहा है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अगला प्रश्न, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? हम देख चुके हैं, अभी एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो वो क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। यही हमारा एमसीक्यू था ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। अर्थात जिनके बीच कोई सामान्य गुणनखंड 1 के अलावा नहीं होता, जैसे कि 8 और 15 के बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, केवल 1 है। ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का संबंध क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसको पढ़ा चुके हैं, ये सूत्र है ना, पहले बता चुका हूं मैं आपको। यह एक महत्वपूर्ण गणितीय संबंध है जो प्रश्न हल करने में उपयोगी बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एचसीएफ निकालने की मुख्य विधि कौन सी है? ये एमसीक्यू में देख चुके हैं। एचसीएफ निकालने की मुख्य विधि भाग विधि है, ठीक है ना, यूक्लिड मेथड जिसे कहते हैं, जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर पुनः भाग करते हैं जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए, ठीक है। जिसका लास्ट में शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक हम इसको भाग करते हैं। इस विधि को भाग विधि द्वारा किया जाता है और यही सबकी सामान्य विधि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की। अगला प्रश्न, एलसीएम निकालने की सामान्य विधि क्या है? एलसीएम निकालने की भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे 6 है तो हम उसको लिखते हैं 2x3, ओके। 8 लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2x2x2, ऐसे करके हम उसको गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। उसके बाद इसमें कॉमन देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो रहता है उसको हम लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या ले सकते हैं, 2 2 2 एंड 3 ले सकते हैं। 2 2 2 2 एंड 3, ओके। इसलिए इसका क्या आ जाएगा, 24। 24 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या दूसरी का गुणज हो तो एचसीएफ क्या होगा? देखिए उत्तर क्या होगा, यदि एक संख्या दूसरी का गुणज हो तो उनका एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के बराबर होगा, ओके, क्योंकि वही दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। ये कह रहा है जैसे 6 और 12 का एचसीएफ क्या होने वाला है? 6 का 2 गुना 12 होता है ना, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या दूसरी का गुणज हो तो एलसीएम क्या होगा? यदि एक संख्या दूसरी का गुणज हो तो उनका एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर होगा, क्योंकि वह सबसे छोटा सामान्य गुणज होता है जो दोनों में आता है। आप समझ लो यही अंतर होता है एलसीएम और एचसीएफ में। ये कहना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 6 और 12 का, तो इसका हाईएस्ट एचसीएफ क्या होने वाला है, 6, और एलसीएम क्या होने वाला है, 12, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई पूछा जाता है ना, और एचसीएफ में क्या पूछा था, फैक्टर, ओके। अगला प्रश्न और आखिरी भी प्रश्न है हमारा ये, एचसीएफ और एलसीएम का उपयोग कहाँ होता है? एचसीएफ और एलसीएम का उपयोग गणितीय समस्याओं, समय और कार्य, माप तौल तथा दैनिक जीवन की गणनाओं में किया जाता है, जैसे वस्तुओं का
समान वितरण या समय निर्धारण। ओके, ये हमारा एससीएफ का उपयोग हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा है, ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके 20 दिन बिल्कुल यूज़फुल होने वाले हैं। कोई बैक नहीं लगने वाली, 100% गारंटी रहेगी। आपको हर एक यूनिट समझ में आएगा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।